कि बदलेगा नहीं, बदल जाएगा, बस मारो है। ये फिनिक्स खुला रहता है, ऐसा खुला रहता है। गुड इवनिंग मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आपका लूसेंट की कक्षा में, राघव सर की क्लास में। साथियों पहचान तो गए, यो राघव सर पधार चुके तुमका पढ़ावे का दिन, तो अब तुम भी जल्दी से देर ना करो, फटाफट वीडियो में एक बार लगाओ आगे और बत्ती बना के फेंक दो सबके पास और बता दो लूसेंट की कक्षा यूनिट नंबर 7 जयमा पढ़ी हो बौद्ध धर्म, ऐसी तैसी कर दो पेपर की। तो भैया लगा दो आज जल्दी से, बहुत बढ़िया। बदमाशों का शहर बुलंदशहर भी जुड़ गया, और मैं बता दूं उन्नाव तो माफियों का शहर है, ठीक है, लेकिन यहां पे माफिया होने के साथ साथ लोग पढ़ते भी हैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। रश्मि, आलोक, सोनू, नमिता, सोमित, अनुज, क्या बात है साथी, आज तो तुमने मेरे आते ही 100 लाइक का टारगेट पूरा कर दिया। तो भाई साहब देर किस बात की, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, 500 लाइक धड़ाके में, और 500 आज लाइव लोग पढ़ने चाहिए। चलो भैया, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंजीत, तुषाकांत, रितु, संजय, मोनिका, अनु, आज बौद्ध धर्म खत्म, ठीक। चलो बिलियो, बहुत बढ़िया। अच्छा, गुंडो, माफिया, बदमाशों सब आ गए भैया। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आग लगा दो मेरे शेर शेरनियों, बालक बालिकाओं, भाई बहनों। तो शुरू करते हम लोग कहां से, बौद्ध धर्म से। भाई साहब बौद्ध धर्म के बारे में देखो, मजा आ जाएगा, तुम्हें बिल्कुल आनंद आ जाएगा। कल जैन धर्म के बारे में चर्चा की थी, आज पूरा का पूरा बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, तो यह चीज याद कर लेना बहुत अच्छे से कि बौद्ध धर्म के जिस प्रकार जैन धर्म के संस्थापक या परम प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, उसी प्रकार बौद्ध धर्म के जो संस्थापक, एक प्रकार से फाउंडर, बौद्ध धर्म के संस्थापक या फाउंडर किसे माना जाता है, तो याद कर लो महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। क्लियर है, चलो बहुत अच्छा। फिर भैया बहुत ध्यान से समझते चलना, मजा आने वाला है, बिल्कुल वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। संस्थापक महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के, क्लियर। अब बहुत अच्छे से याद कर लो, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, महात्मा बुद्ध को कहते हैं। और महात्मा बुद्ध के बारे में बताना चाहता हूं, प्रमुख हैं ये, तो इनके सबसे पहले तो भाई बात कर दूं महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म की बात करेंगे, हर एक प्रश्न की बात करेंगे, और इस साइड में बात करेंगे मृत्यु की। सारी बातें पढ़ेंगे, ये मान चलो, तभी मजा आएगा, नहीं मजा नहीं आएगा भाई साहब, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं सबसे पहले जन्म की। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ ना, सबको पता होना चाहिए 563 बीसी में हुआ। कब हुआ, 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक। बीसी बताया था क्या है, बीसी का मतलब था ईसा पूर्व। क्या था, ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय क्या कहलाता था, वो कहलाता था क्या, बीसी। जन्म हुआ कहां इनका, तो याद कर लो कपिलवस्तु, कपिलवस्तु लुम्बिनी में, कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। किसका, महात्मा बुद्ध का। और सबसे बड़ी बात, लुम्बिनी कहां पड़ता, तो लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। कहां पड़ा था बच्चों, नेपालवम पड़ा था लुम्बिनी, जहां पर महात्मा बुद्ध का भाई अवतरण भी है, मतलब जन्म अपना लिए। कहां पे, कपिलवस्तु लुम्बिनी के जंगलों में जो पड़ता है नेपाल में। याद कर ले मेरे बालक, और याद कर ले मृत्यु इनकी कब हुई, तो मृत्यु याद कर लो
483 बीसी, 483 बीसी में भेरा है इनकी मृत्यु। और याद कर लो टोटल कितने साल ये जिए, तो 563 से 483 के बीच इनकी टोटल आयु रही कितने वर्ष, ये टोटल जीवित रहे 80 वर्ष। अब बात आती है कि इनकी जब मृत्यु हुई तो कहां पर मृत्यु हुई, तो कल हमने बताया था इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहां हुई थी, वो हुई थी कुशीनगर। वो हुई थी कहां पर, कुशीनगर। और कुशीनगर कहां पड़ता है, कुशीनगर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कल बताया था मैंने, अगर अभी भी तुम्हें ना आ रहा हो तो बेकार है भाई साहब, ठीक है। चल फिर हमने बताया था क्या, समझो जो कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, ठीक है। और कुशीनगर किस महाजनपद की राजधानी थी, तो कल हमने बताया था कुशीनगर जो थी मल्लों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी, मल्लों की राजधानी थी। मल्ल एक महाजनपद था जिसकी राजधानी कुशावती या कुशीनगर थी। उन्होंने ही महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया, अंत्येष्ट किया, कल हमने बताया था भैया। क्लियर। फिर भाई साहब बहुत ध्यान से समझो। क्या समझोगे मेरे बालक बालिकाओं, मेरे भाई बहनों, मेरे प्यारे साथियों, सुन लो। बहुत जबरा आप इतिहास पढ़ रहे हो, एक प्रकार से मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक। फिर महात्मा बुद्ध जैसे जैन धर्म में हर एक तीर्थंकर थे कोनो न कोनो प्रतीक चिन्ह संबंधित रहे, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के जीवन से कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह संबंधित हुआ। तो भैया महात्मा बुद्ध के जन्म से कौन सा प्रतीक चिन्ह था, तो जन्म से याद रखना प्रतीक चिन्ह का नाम क्या था, उसका नाम था कमल एवं साण। कमल एवं साण यह महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह था। क्लियर। फिर बात आती है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उससे भी संबंधित प्रतीक चिन्ह का क्या नाम है, उससे संबंधित प्रतीक चिन्ह का नाम है स्तूप। क्या नाम है, स्तूप। क्लियर। फिर बात समझो, बहुत अच्छे बता रहे दूंगा, समझे चलतो, नहीं तो मजा आना, ये पहले बता दिया। फिर महात्मा बुद्ध के बारे में देखो, इसका करण थोड़ा छोटा, तो बड़े आराम से समझा, चलो नहीं मजा ना आइए। हाँ, एका कर लें थोड़ा छोटा, बात समझो। फिर महात्मा बुद्ध जो है, इनका जो पिता का नाम है, पिता का नाम था शुद्धोदन। क्या नाम था, शुद्धोदन। और जो शुद्धोदन थे वो साग के गढ़ के मुखिया थे। कहां के मुखिया थे, साग के गढ़ के मुखिया कौन थे, शुद्धोदन थे। याद कर लेना, बहुत ही जबरा प्रश्न बता रहे तुमको। फिर इनकी माता याद कर लो, माता का नाम था भाई साहब, जिनको कहते हैं माया देवी। क्या बोलते हैं, माया देवी। फिर यही प्रश्न याद कर लो, माया देवी जो माता थी चली गई ऊपर। कब चली गई, इनके जन्म के 7वें दिन। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन माया देवी ऊपर चली गई। और जब ये ऊपर चली गई माया देवी, तो 7 दिन के महात्मा बुद्ध, बड़ी समस्या, इनका लालन पालन को करेगा। तो तुमको पता होगा, मम्मी के बाद अगर कौ मम्मी मानी जाती है तो ये मानी जाती है मौसी। क्लियर। मम्मी के बाद अगर कौ मम्मी मानी जाती है, वो मानी जाती है मौसी। और मौसी, इनका क्या नाम रहा मौसी का, तो याद कर लो, इनकी मौसी का नाम जो था वो था प्रजापति गौतमी। तो इससे पता यह चला कि जो गौतमी थी, मौसी थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका लालन पालन किया। लालन पालन
महात्मा बुद्ध का किसने किया? उनकी माता की मृत्यु के बाद। तो उनकी माता की मृत्यु के बाद उनकी मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया। किसका? महात्मा बुद्ध का। क्लियर? भाई साहब लाइक की संख्या में कमी मत रखना। तुम्हें इस क्लास की सौगंध है, अगर तुम्हें सच में समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। तुम्हारा मास्टर ऐसे ही जीता रहेगा, तुम्हारा मास्टर इतना जबरदस्त पढ़ाता रहेगा कि तुम भी याद करोगे हाँ कहां तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो भाई साहब इसमें कमेंट पढ़ ले थोड़ा सा बच्चों के। बहुत बच्चों कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक, पवन राज जीएसए तो करा रहे, नौका करा रहे चाचा, और कुछ तो हम कराए नहीं दे रहे। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, प्रणाम स्वीकार है सूरज पटेल, प्रिया सिंह। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। फिर महात्मा बुद्ध की हुई गई शादी, और जब शादी हुई गई तो अब महात्मा बुद्ध की भी हुई गई पत्नी। महात्मा बुद्ध की हुई गई पत्नी, और पत्नी जब मिली तो महात्मा बुद्ध थोड़ा सा शादी वादी कह के कहा हो गए, गृहस्थ जीवन में हो गए। और जब गृहस्थ जीवन में हो गए तो इनकी जो मिसेस थी, इनकी जो अर्धांगिनी थी, इनकी जो धर्म पत्नी थी, उनका नाम क्या था? यशोधरा। और यशोधरा के साथ मिले तो इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम इन्होंने क्या रखा? उस पुत्र का नाम यशोधरा और महात्मा बुद्ध जी ने दोनों ने मिलकर अपने बालक का नाम राहुल रखा। क्या रखा? राहुल। क्लियर? राहुल रखा, जिससे महात्मा बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। सिंपल सी बात है, पिता बनने की अपार खुशी होती है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये एक बार, ये बहुत ही धनाढ्य परिवार के थे। एक बार यात्रा पे निकले राज्य की, तो जब राज्य की यात्रा पर गए हुए थे, तो जब यात्रा कर रहे थे इनको 3 चीजें दिखी। वो 4 चीजें दिखी। 4 चीजों में क्या क्या दिखा? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक 100 दिखा और एक सन्यासी दिखा। तो इन्होंने अपने रथ, जिस रथ के ये जा रहे थे, उससे पूछा ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है? तो उन्होंने कहा, किसने? सारथी ने बुद्ध से, महाराज ये एक जीवन की अवस्था है, बाल्यकाल से होकर गुजरते हुए युवा अवस्था को पार करते हुए जो जीवन की अंतिम अवस्था होती है उसको हम लोग बुढ़ापा कहते हैं। तो इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा तो उन्होंने कहा बहुत ही ज्यादा कष्ट में है। फिर उन्होंने रास्ते में एक आगे बढ़े तो एक देखा, क्या पता क्या देखा? बीमार व्यक्ति। और जब बीमार देखा फिर पूछा ये क्या? तो कहने लगे महाराज ये जीवन में आने वाली समस्या है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ कभी भी आ सकती। तो उन्होंने कहा विश्व जो है बहुत ज्यादा दुखों से भरा है। फिर आगे चले, उन्होंने देखा एक सन्यासी। तो सन्यासी के बारे में पूछा तो उसने कहा महाराज ये अपने जीवन के मोह माया को छोड़कर सीधा पुण्य की प्राप्ति करना चाहता है। तो सन्यास जीवन होकर ज्ञान की प्राप्ति कर रहा। फिर आगे बढ़े तो एक दिखा 100 मतलब लाश। पूछा ये क्या? उसने कहा जब जीवन समाप्त हो जाता है तो ये व्यक्ति की जो अंतिम अवस्था होती है उसको 100 जो जाके बहा दिया जाता है और कुछ। तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा विश्व जो है दुखों से क्या है? भरा है। बलिया बहुत बढ़िया। तो इन्होंने क्या हुआ? उससे प्रभावित हुए। 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया इन्होंने? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने निर्णय लिया कि अब हम घर त्याग देंगे। और घर त्याग देंगे का मतलब क्या हुआ? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को, गृह को त्याग दिया। जैसे जन्म से संबंधित है कमल एवं सार, मृत्यु से संबंधित है स्तूप, उसी प्रकार गृह त्याग से संबंधित है घोड़ा।
प्रतीक चिन्ह, इनके जन्म का, इन महात्मा बुद्ध के जीवन के प्रतीक चिन्ह घोड़ा, ग्रह त्याग। क्लियर? जब इन्होंने घर त्याग दिया, तो जब घर त्यागा तो 3 घटना इनकी प्रमुख याद रखना, पेपर में आता है। महात्मा बुद्ध के द्वारा घर त्याग करने की घटना क्या कहलाती है? तो बच्चा बच्चा मेरा बोलेगा महा अभि निष्क्रमण। इन्होंने जब घर त्यागा तो यह घटना क्या कहलाई? यह घटना कहलाई महाअभिनिष्क्रमण, मतलब इन्होंने घर त्याग के चले गए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जब इन्होंने घर त्याग दिया महाअभिनिष्क्रमण कहलाया। उसके बाद पता क्या हुआ? चले गए कहां पे? जंगलों में। जब जंगलों में चले गए, ये तपस्या करने लगे। किस नदी किनारे तपस्या करने लगे? तो समझना, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हम लोग। ये तपस्या करने लगे, एक नदी का नाम था जिसका नाम था निरंजना, और निरंजना नदी को ही हम लोग फाल्गु नदी कहते हैं। इस नदी के किनारे ये बैठ गए, और कौन सा पेड़ था? उस पेड़ का नाम था साल वृक्ष। साल वृक्ष निरंजना नदी किनारे, निरंजना को कहते हैं फल्गु, उस नदी किनारे साल वृक्ष के नीचे बैठकर ये तपस्या करने लगे। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये तपस्या करने लगे। और जब ये तपस्या करने लगे, भाई साहब, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कितने? और इनको तपस्या करने के लिए किसने कहा? तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के गुरु प्रथम, पेपर में कई बार पूछा जाता है, उनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम। फिर क्या हुआ? तपस्या किए 29 वर्ष की अवस्था में आके। उसके बाद मात्र इन्होंने ज्यादा नहीं, 6 साल की तपस्या की। कितनी? 6 साल की। और 6 साल की तपस्या का मतलब हुआ 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, वो जगह का नाम क्या था? वो जगह का नाम था बोध गया। उस जगह का नाम था बोध गया। और बोध गया पड़ता है बिहार में। और कौन सा पेड़ था? उसका नाम था बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। अब भाई साहब, 35 वर्ष की तपस्या में ये ज्ञानी हो गए। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बोधि वृक्ष के नीचे। तब क्या हुआ? तो बात समझो बहुत ध्यान से। ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब इन्होंने सोचा, हम उपदेश दें, लोगों को बताएं कि संसार दुखों से भरा है। क्लियर? फिर इन्होंने क्या किया? उपदेश दिए। और जब उपदेश दिए तो पेपर में प्रश्न आता, पहला उपदेश इन्होंने कहां दिया? तो पहला उपदेश दिया इन्होंने सारनाथ में। कहां दिया? सारनाथ में। क्लियर? क्लियर? फिर पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जो यूपी में पड़ता। तो पेपर में प्रश्न आ जाता है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? अर्धमागधी कल बताया था, और आज फिर बता रहा हूं कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए पाली भाषा में। पहला उपदेश सारनाथ में, पाली भाषा में। कौन से व्यक्ति ने दिए? तो भाई साहब, महात्मा बुद्ध ने। और सारनाथ में जब इन्होंने पहला उपदेश दिया, जिस प्रकार इन्होंने घर को त्यागा था, वो घटना क्या कहला रही थी? महाअभिनिष्क्रमण। अभी छूटी ही नहीं थी। मात्र 6 साल बाद एक घटना और तैयार हो गई। जब इन्होंने पहला उपदेश दे दिया सारनाथ में, वो घटना बचवा कहलाई। इसका वो घटना बचवा कहलाई धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। तो महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश देने की घटना क्या कहलाई? वो घटना कहलाई धर्म चक्र प्रवर्तन। एक एक प्रश्न तुमको न रटवा दिया तो बताना, ठीक है?
प्यार सिंह काल से कह रहे हैं गुरुजी आपके पढ़ाने के इस टैलेंट तो कमाल कर दिया। मेरा छठी क्लास का छोटा भाई भी एक एक चीजें बता देता है गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद प्यार सिंह को, और उस बच्चे को सलाम मेरा जो मेरी वीडियो देख के इतनी सारी चीजें सीख रहा है। मैं उस बच्चे से जरूर मिलूंगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। विनय कुमार, अरे भाई वीडियो के लाइक शेयर में आज कमी क्यों है? क्या महात्मा बुद्ध में दम नहीं था, या मुझ में पढ़ाने में कोई कमी है जो लाइक और शेयर में तुम लोग आज इतनी कंजूसी दिखा रहे हो? आज राघव सर के साथ इतनी नाइंसाफी कर रहे हो भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात समझो मेरे शेर। पहला उपदेश दिया सारनाथ में, अब बात पैदा हो गई कि सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए। तो भाई साहब सबसे ज्यादा उपदेश दिए महात्मा बुद्ध ने कहां पर? तो याद कर लेना, कौशल नरेश, राम भगवान की नगरी, कौशल की राजधानी क्या थी कल? श्रावस्ती, श्रावस्ती। तो भाई साहब सबसे ज्यादा उपदेश दिए कहां पर? श्रावस्ती में दिए। तो याद हो गया तुम्हें। और 3 घटना बच्चा बच्चा बोलेगा। पहली घटना बोलेगा घर त्याग करने की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाई, और पहला उपदेश देने की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाई। और सबसे बड़ी बात बता दे, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई ना, उस मृत्यु को भी एक घटना का नाम दिया गया। उस घटना का क्या नाम दिया गया? तो याद कर लो, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित घटना है। क्लियर? नितेश जी कह रहे हैं लूसेंट के सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करोगे? भाई साहब क्या दिल चीर के दिखा दूं? कंप्लीट करूंगा। एक दिल है तुम्हारे लिए मर रहा है। जॉब करता था गवर्नमेंट, छोड़ दी सिर्फ तुमको पढ़ाने के लिए। शौक है, पैशन है मेरा पढ़ाना। मर जाऊंगा लेकिन पढ़ाना नहीं बंद करूंगा, चाहे गरीबी आ जाए, चाहे खाने को लाले पड़ जाए, लेकिन पढ़ाना बंद नहीं करूंगा। पढ़ाना भाई साहब शौक है, याद कर लेना। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। एक बालक कह रहा है सर जी आपका भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलता है। भाई साहब वो भाषण देते हैं, पीएम है, प्रधानमंत्री जी हैं, और हम टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं। इसकी तुलना तो ऊपर से जमीन आसमान से भी नहीं होगी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सभी बच्चों को समझ में आ गया? इतने प्रश्न समझ में आ गए ना? तो भाई साहब अब आगे बढ़ो बहुत अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बच्चा आगे बढ़े हम लोग। देखो पूरा बोर्ड सजा देते हैं, सिर्फ तुम सजने के लिए तैयार रहा करो कि सर जी कितनी देर में पूरा का पूरा बोर्ड भर देंगे, ठीक है? चलो, बदमाशों का शहर बुलंदशहर कह रहा आप इतिहास बनाएंगे गुरु। इतिहास तो उसी दिन बन जाएगा जिस दिन कल बताया था 3K वाचिंग आ जाएगा। केवल अपनी तो खुशी बस 3K वाचिंग में ही है, और जिस दिन आ गया भाई साहब इतिहास बन गया। ठीक, चल मेरे शेर आगे आगे समझ मेरे बालक, बहुत अच्छे से इसको बढ़ाता हूं ऊपर, तो क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा इसमें इंक्लूड करनी अच्छी अच्छी। आप समझो बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रचार प्रसार चल रहा था। अब हुई बौद्ध संगीतियां, बौद्ध संगीतियां। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बौद्ध संगीति जो है टोटल कितनी हुई? तो याद रखना कितनी हुई टोटल। तो भाई साहब बौद्ध संगीति टोटल हुई कितनी? 4
4 बौद्ध संगीति हुई। ठीक, अब कैसे याद रखोगे? तो भाई साहब देखना कितने जबरदस्त तरीके से याद रखोगे। पहली बौद्ध संगीति, यहां पे संख्या, संख्या का मतलब पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति। फिर आप क्या याद रखोगे इसमें कि स्थान कहां पर हुई, तो स्थान बिल्कुल बड़े धमाकेदार तरीके से याद रखो। ये क्या कह रहा है भाई साहब, टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का समय क्या भाई साहब? बिल्कुल टीजीटी पीजीटी बेटा पॉलिटिकल साइंस तो अभी नहीं पढ़ा रहे हम, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, जिन बच्चों को यूपीएसआई पढ़ना हो हमसे, यूपीएसआई, वो लोग स्टडी पाई ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, स्टडी पाई, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, इतनी बात समझ में आ रही ना, बहुत बढ़िया। हाँ देखो, पहली स्थान कहां पर आप लगाओगे? राजगृह। दूसरा स्थान कहां लगाओगे? वैशाली। तीसरी कहां पर हुई? तीसरी हुई पाटलिपुत्र। और चौथी कहां हुई? चौथी हुई कुंडलवन। कुंडलवन। भाई साहब टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई, टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई। 3 तो बिहार में पड़ जाती हैं और कुंडलवन पड़ जाता जम्मू कश्मीर में, याद कर लो, ठीक है। तो भाई साहब 4 बौद्ध संगीतियां हुई, ये तीनों पड़ जाती कहां पर? बिहार में, बीएच। और कुंडलवन कहां पड़ जाता है? कुंडलवन पड़ जाता है भाई साहब कहां पर? JNK, जम्मू एंड कश्मीर में। मजा आ रहा होगा तो लाइक है कम कर रहे, शेयर मारो भाई साहब, लाइक करो यार, दिल खुश करो। बाबूजी पहली बौद्ध संगीति राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, फिर चौथी कुंडलवन। क्लियर। अब बात आती है कि कौन सी बौद्ध संगीति के समय कौन सा शासक था, तो भाई साहब वो भी देखो, शासक देख लो। तो पहली बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? तो याद कर लो, पहली बौद्ध संगीति के समय था अजातशत्रु। अजातशत्रु। दूसरे समय था कालाशोक। और तीसरी समय था अशोक। और चौथी समय था कनिष्क। ये वही कनिष्क है जिसके राजगद्दी पर बैठने से सिर्फ शक संवत शुरू हो जाता है, और शक संवत की अवधि 78 ईस्वी को माना गया। किसको? 78 ईस्वी, 78 ईस्वी। सिर्फ राजगद्दी पर यह व्यक्ति बैठा था, यह समझ लो तुम, ठीक। तुम इतनी बात समझ में आ गई। अब बात समझो बहुत ध्यान से। क्या समझोगे भाई साहब? ये हो गए शासक। फिर यहां पर इन बौद्ध संगीतियों में अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए कि कौन सी बौद्ध संगीति में कौन अध्यक्ष रहेगा। तो बात समझो बहुत ध्यान से। पहली वाली में थे महाकश्यप, और दूसरी वाली में थे सभाकामी, और तीसरी वाली बौद्ध संगीत में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स। और चौथी वाली में जो थे इसमें वसुमित्र अध्यक्ष बने थे, और अश्वघोष उपाध्यक्ष बने थे। 4 बौद्ध संगीति, चारों बौद्ध संगीति के बारे में मैंने तुमको बता दिया। क्लियर? क्या बात है, बिल्कुल मुन्ना, पूरा लूसेंट करवाएगा तुम्हारा ये मास्टर, ठीक है। अपने मास्टर पे सिर्फ क्या रख? भरोसा रख भाई साहब। अगर नहीं भरोसा है तुझे तो
एक बार इस मास्टर की बात को सोच कि मास्टर सही कहता था। ठीक, चलो। बदमाशों का शहर बुलंदशहर कह रहा है हम पूरी मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से वीडियो को चारों तरफ फैलाने की, बस सिर्फ आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद तो उस परमात्मा का है, आशीर्वाद तो महावीर स्वामी का है, आशीर्वाद तो महात्मा बुद्ध का है, जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है तुम्हारे जैसे होनहार विद्यार्थियों को पढ़ाने का। याद कर लेना, ये बड़ी बात होती है कि किसी मास्टर की वीडियो पे इतने लोग आके पढ़ना एक सौभाग्यशाली बात होती है। नया नया मास्टर हूं यूट्यूब पे, तो भाई साहब ये सिर्फ एक सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही मिल सकता। मैं सभी बच्चों के माता पिता को अभिनंदन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है जो घर में बैठ के ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और उन्होंने जिस मास्टर को चूज किया है वो उनकी बात पे खरा ही उतरेगा, उनको निराश नहीं करेगा। याद कर लेना, ठीक है। हां, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। निराश तो होने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। भाई साहब चारों की चारों बौद्ध संगीतियां बता दी। बहुत बच्चे कहेंगे, बहुत अराजक तत्व कहेंगे सर सन बताओ। मैं बता दूं, सन याद मत करना, सन पेपर में आया ही नहीं आज तक का। सन याद मत करना, याद कर लिए तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो फिर भाई साहब बात समझो, वीडियो को लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। आज तांडव सीरीज महाकाल को खुश करना है, डेली तांडव सीरीज है, और जब तक लूसेंट समाप्त नहीं होगी तब तक तांडव सीरीज ही चलेगी। तांडव बनकर डांस करना है, याद कर लेना। चलो भाई साहब, चलो फिर भाई साहब बहुत ध्यान से सुनो मेरे बालक बालिकाओं। कौन सा ऐसा क्षण आया जिस समय महात्मा बुद्ध के धर्म दो भाग में बट गए? कौन सा ऐसा क्षण आया? तो वो क्षण ये था जो चौथी बौद्ध संगीति थी। कौन सी संगीति थी? चौथी बौद्ध संगीति थी, जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। एक भाग था जिसका नाम था हीनयान और दूसरे का नाम था महायान। श्वेतांबर और दिगंबर दो धर्मों में, दो भागों में बटा था। क्या? जैन धर्म। और जैन धर्म दो भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। और बौद्ध धर्म बटा है दो भागों में, जिसका नाम है महायान और हीनयान। और पेपर में प्रश्न एक बार नहीं 1000 बार आया है कि बौद्ध धर्म कौन सी बौद्ध संगीति में बटा? तो भाई साहब वो बटा चौथी बौद्ध संगीति में। कुंडलवन नाम रहा जगह का, राज्य का नाम रहा जम्मू एंड कश्मीर, और राजा रहे कनिष्क, अध्यक्ष रहे वसुमित्र, अश्वघोष रहे उपाध्यक्ष। याद कर लो, ठीक, याद कर लो। बिल्कुल लूसेंट में ये सब सफिशिएंट है। फिर आगे याद कर लो, बहुत बच्चा पूछ रहा है कि सर बौद्धों के लिए एक प्रमुख त्योहार होता है। बिल्कुल होता है, जिसको कहते हैं बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा, और बैसाख पूर्णिमा का मतलब बुद्ध पूर्णिमा। और बुद्ध पूर्णिमा किस लिए मनाई जाती पता है आपको? मनाई इसलिए सिर्फ जाती है कि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, इसलिए मनाई जाती। क्लियर? तो उम्मीद करते तीनों की बात आपको पता चल गई कि इनका प्रमुख त्योहार बैसाख पूर्णिमा थी। बौद्ध संगीति के बारे में मजा आ गया होगा तुम्हें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
क्या बात है भाई साहब, दिल गार्डन गार्डन कर देते हो, खुश कर देते हो तुम तो हमें। चलो बाबूजी, सारी की सारी बौद्ध संगीतियां हो गई समाप्त। बात करते हैं आगे की। अब बात समझो, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म याद कर लेना, बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं थी, और जैन धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं थी। कहने का मतलब है, बात समझो, अगर तुलना करने की बात आएगी तो मेरे मोर बच्चा सुन ले। देखो, बौद्ध धर्म इधर लगाया, इधर लगा दिया जैन धर्म। अगर तुलना करने की बात आएगी, बड़े जबरदस्त अंदाज मारोगे। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे भाई साहब, जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानते थे। तो पेपर में प्रश्न पूछा आईएएस ने, अभी मैं बताऊंगा एक एक प्रश्न कैसे आएगा, समझ मेरे बच्चा। और ये लोग क्या आत्मा में विश्वास रखते थे? ये लोग क्या आत्मा में विश्वास रखते थे? महेंद्र प्रसाद परेशान ना बच्चा, पढ़ाना बंद नहीं करूंगा। ये लोग आत्मा में भी विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन जैन धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग आत्मा में विश्वास रखते थे। क्लियर? और ये लोग बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, और ये लोग भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। आईएएस ने प्रश्न क्या पूछा? आईएएस ने प्रश्न पूछा कि कौन सा ऐसा तत्व है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों समान कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, दोनों के दोनों अनीश्वरवादी थे। कैसे थे? अनीश्वरवादी। इससे पता चलता है दोनों के दोनों लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, अनीश्वरवादी थे। दोनों के दोनों लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे, लेकिन बौद्ध धर्म के लोग आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, और जैन धर्म के लोग आत्मा में विश्वास रखते थे। तो इससे बालक पता यह चलता है कि तुमने पढ़ाई एक यहां से लूसेंट से नहीं, लूसेंट के बाप से की है, याद कर लेना। और जब लूसेंट के बाप से पढ़ाई की होगी तो भाई साहब चुटकियों में प्रश्न होते हैं। लोग तुमको घंटों लगाते हैं कि प्रश्न सिखाने में, मैं तुमको कॉन्सेप्ट ऐसे दे दूंगा कि खत्म, उसके आगे कुछ होते नहीं। ठीक, फिर आगे बात समझा, समझ मेरे बच्चा। कल जैन धर्म में तुमने पढ़ा त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण पढ़ा था। अरे बोल ना बच्चा, तू डरता क्यों है मुझसे? मैं मारूंगा थोड़े तुझे बालक, तू तो मेरा भाई है, बहन है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में त्रिरत्न नहीं है, त्रिरत्न नहीं है भाई साहब। त्रिरत्न की जगह त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक। तो पेपर में एक प्रश्न आ गया, त्रिरत्न किससे संबंधित है? यह सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन किससे संबंधित है? तो जैन धर्म। और त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। बच्चा बच्चा बोलेगा भाई साहब, आगे समझ मेरे बाल। त्रिपिटक वो तीन किन कौन है? तो याद कर ले,
एक तो है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक, और एक है अभिधम्म पिटक। ये तीन पिटक संबंधित हैं बौद्ध धर्म से, और ये तीन रत्न संबंधित हैं जैन धर्म से। क्लियर? शिवानी राजा समझ में आ रहा? समझ में तो आना चाहिए, नहीं मजा नहीं आएगा भाई साहब। अगर तुम्हें अभी भी न समझ में आया ना, बेकार है। हाँ बिल्कुल। लेखराज जाटव, और यार लाइक नहीं करते हो ना, दिल में चोट लगती है, और दिल में चोट लग गई मजा नहीं आएगा। चोट बाहर मार लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां लगी चोट जीवन में नहीं जाएगी। चलो भाई साहब आगे, बहुत ही जबरदस्त चीज बताने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म में अनुयायी जो होते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी, ये दो अनुयायी थे। एक का नाम था भिक्षुक और एक का नाम था उपासक। एक का नाम था भिक्षुक और एक का नाम था उपासक। अब बच्चे को बताना पड़ेगा, बताइयो तुम, ना बताइयो तो मरबेती बहुत। भिक्षुक और उपासक दोनों में का फर्क रहा है? ठीक, तो बात समझो बहुत ध्यान से। क्या समझोगे? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने अपने आप को संन्यास ग्रहण कर लिया, उसको कहते थे भिक्षुक। कहने का मतलब है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन अनुयायियों ने अपने आप को सन्यासी बना लिया, वो भिक्षुक हो गए। और कुछ ऐसे भी अनुयायी हुए जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो कर रहे थे, लेकिन सन्यासी जीवन ग्रहण करके नहीं, वो गृहस्थ जीवन जी कर प्रचार प्रसार कर रहे थे। और उसको कहते हैं हम लोग क्या? गृहस्थ। गृहस्थ जीवन जीते हुए जिसको, जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनको कहते हैं उपासक। और जो सन्यासी जीवन जीकर, सन्यासी जीवन अपना लिए प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको कहते हैं भिक्षुक। एक एक प्रश्न भाई साहब बताएंगे, ये मान लो एक प्रश्न में भी अगर धोखा हो तो मजा नहीं आएगा। आदित्य प्रकाश सर, आप मैं 60 साल का हूं रे। दादाजी को प्रणाम, आपके क्लास लेने में मजा आता है, क्या बात है। हाँ बिल्कुल, आनंद ही आनंद, परमा आनंद भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। एक बालक कह रहा है कि बुद्ध में सर अष्टांगिक मार्ग थे। बिल्कुल, बौद्ध धर्म में ही तो अष्टांगिक मार्ग थे, ये भी याद कर लेना, अष्टांगिक मार्ग। और याद कर लेना, इन्हीं अष्टांगिक मार्गों में से, इन्हीं अष्टांगिक मार्गों में से वही सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प वाला सब आता है। ठीक है, लेकिन मैं उसको नहीं बताना चाहता हूं। यहां पे मैं दो चीजें बताऊंगा आपको, दो चीजें बताऊंगा। एक बताऊंगा अस्तेय, एक बताऊंगा अपरिग्रह। एक बताऊंगा अस्तेय, एक का बताऊंगा अपरिग्रह। समझो, पेपर में प्रश्न पूछा गया मेरे बालक कि अस्तेय का मतलब क्या होता है, अस्तेय का अर्थ क्या होता है, तो मेरा बच्चा बोलेगा अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना। मैं चोर नहीं हूं, चोरी ना करना। चोरी ना करना ही किसका शाब्दिक अर्थ है? अस्तेय का। क्लियर? फिर प्रश्न याद कर लेना जबरदस्त, अपरिग्रह। अपरिग्रह किसे कहते हैं? तो अपरिग्रह कहते हैं किसी
दूसरे की संपत्ति को, किसी दूसरे की संपत्ति को ना रखना, ना रखना, वो कहलाता है अपरिग्रह। कल मैंने बताया था आगम पुस्तक संबंधित है जैन धर्म से, तो भैया बौद्ध धर्म से कौन से संबंधित है? जातक पुस्तक। जातक पुस्तक संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो उम्मीद करते एक एक प्रश्न आपको मजा आ गया होगा। चल फिर बात याद कर लेना बहुत अच्छे से। प्रथम बौद्ध मूर्ति किस शैली में बनी? प्रथम बौद्ध मूर्ति किस शैली में बनी? तो भाई साहब याद रखना, उस शैली का नाम है मथुरा शैली। और कल बताया था मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था? जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। क्लियर? फिर आगे बताया था सबसे ज्यादा मूर्ति, सबसे ज्यादा मूर्ति किस शैली में बनी? तो याद कर लेना, गंधार शैली। गंधार शैली। तो भाई साहब इस प्रकार हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया? निचोड़ दिया, पूरा का पूरा निचोड़ दिया। विद्याभूषण गुरुदेव आग तो लगेगे महाकाल की कृपा से। जय महाकाल, जय महाकाल। बच्चा वीडियो को इतना फैला देना कि लूसेंट की ऐसी कक्षा पूरे यूट्यूब पे ना मिले। चलो भाई साहब, अरे भाई साहब पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा और साइंस भी होगा, सब कुछ होगा। सिर्फ समय रहते इंतजार करो। साइंस में तो ऐसी बायो पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, तुम भी याद करोगे कि बायो में वो प्रश्न फंसते हैं कि नहीं फंसते। चलो बहुत बढ़िया। जय हिंद रवि, सभी बच्चों को जय हिंद बेटा। बहुत बढ़िया, उम्मीद करते मजा आ गया होगा। मजा तो आएगा ही, साथ मजा ना आया तो बेकार। ठीक, बहुत बढ़िया। अब भाई साहब फटाफट कमेंट करके बता दो कि मजा आया कि नहीं आया। बौद्ध धर्म की हो गई समाप्ति। ठीक, अभी जाना कोई नहीं, क्योंकि आज एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। पता क्या? अभी बताएंगे हम तुमको। भाई साहब 10-10 लोगों को जोड़ने का अगर टारगेट तुम नहीं कर रहे हो तो मान लो तुम्हारा ये परिवार छोटा है, छोटा परिवार है यूट्यूब पे, थोड़ी सम्मान की बात है। और सम्मान सिर्फ तुम ही दे सकते हो, और कोई सम्मान दे नहीं पाएगा। याद कर लेना। और अपने मास्टर को सम्मान देना। सत्यम बहुत मजा आया। अभिषेक कुमार पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। कुसुम जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जाना कोई नहीं, कल बता दे, कल है संडे और मचाएंगे हम लोग फंडे। भाई साहब सब लोग बताओ कमेंट करके, कल संडे को क्लास होनी चाहिए। और संडे को क्लास होनी चाहिए तो लूसेंट की क्लास नहीं होगी, लूसेंट की क्लास नहीं होगी। कल बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर रीजनिंग की क्लास कब होगी। तो पहले बताओ कितने बच्चे हैं जो हमसे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं। उसी आधार पे मैं निर्णय लूंगा कि राघव सर रीजनिंग पढ़ाने आए कि ना आए। जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ भाई साहब। डिब्बो अभिषेक है यार, क्या बात है। अंजनी होनी चाहिए। अच्छा हमसे पढ़ोगे? गौरव पांडे आपने शेयर कर दिया, क्या बात है बेटा। अच्छा सभी बच्चे आएंगे रीजनिंग पढ़ने हमसे? अच्छा अच्छा, मैं बता दूं बहुत मजा आने वाला है रीजनिंग में। रीजनिंग में कल बहुत मजा आने वाला है। और शाम को मैं बता दूं बौद्ध धर्म तो हो गया पूरा समाप्त। मैं बताना आपको चाहता हूं कल संडे
तारीख 4 अप्रैल 2021 और समय जो रखा गया है शाम 4 बजे, शाम 4 बजे, संडे 4/4/2021। और कल लूसेंट की क्लास नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कल पढ़ाऊंगा रीजनिंग की क्लास। और देखना आगे एक बार क्या लूसेंट की तरह ही जलवा बिखर पाएगा। इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए कल शाम को 4 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। रीजनिंग शाम 4 बजे कल देखना बिल्कुल भी मत भूले, बहुत ही जबरदस्त पढ़ाऊंगा। और एक हाँ टॉपिक का पिटारा तो कल ही खुलेगा भाई साहब, क्योंकि कल मिलेंगे शाम को 4 बजे। कितने बच्चे हैं कमेंट करके बता दो, कल शाम को 4 बजे बिल्कुल रेडी रहेंगे। और ये भी कमेंट कर देना कल कितनी वाचिंग आने वाली है रीजनिंग में। कल कितने वाचिंग आने वाली? समीम अख्तर, रवि कुमार टेक्निकल, मानसी, हृदय की गहराइयों से। बहुत बढ़िया। कुलदीप, शिवम, मुकेश, अंशुमा, धर्मवीर, शिवम चौरसिया, चंचल, क्या बात है मेरे शेर। अच्छा कल 1000 पूरा? अरे भाई साहब 1000 लोग आएंगे कल, तो कल केक का ऑर्डर मार दूं मैं, बिल्कुल। लूसेंट खत्म करो सर, लूसेंट तो खत्म ही होगी भाई साहब। संडे को कुछ स्पेशल करो यार, पूरा का पूरा चैप्टर उड़ा के जाएंगे। तो भाई साहब फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने साथियों में, और बता देना लूसेंट के साथ साथ कल लगने वाली है रीजनिंग की कक्षा में शाम को 4 बजे मैराथन कक्षा के साथ उपस्थित हो जाऊंगा फिनिक्स एकेडमी एंड लक्ष्य ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आग लगने की सिर्फ देरी है, बाकी और कुछ नहीं। पूरा का पूरा चैप्टर उड़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा लूसेंट में वास्तव में तांडव मचा देंगे, बिल्कुल तांडव तो मचेगा, कल देखना रीजनिंग में भी तांडव होगा, ठीक। धमाका, बिल्कुल धमाका, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा कल नीरज कुमारी रामपुर से 100 लोग आएंगे भाई साहब, केवल अपने मोहल्ले के 10-10 लोग ढूंढ लेना और बता देना कल 1K का वाचिंग का टारगेट है यहां पर। और भाई साहब कठिन नहीं है, 300 पढ़ते हो, 10-10 ढूंढ दोगे ना तो 3000 हो जाएंगे। केवल तुम लोग 4-4 ढूंढ देना, 1000 पक्के। और 1000 पक्के का मतलब केक कटिंग, काम खत्म। चलो साथियों अब विदा लेने का वक्त आ गया, अभी आपके हम मुझसे आएंगे 8:30 बजे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल शाम को 4 बजे, और परसों सोमवार को 7 बजे शाम को तैयार रहना। तब तक के लिए राम राम भैया, जय श्री राम, अपना ख्याल रखियो। चलिए थे चाचा, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम हमका सुनत हो। तब तक के लिए आज्ञा दो, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।